हेलो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेड इजी के वीडियोस में पार्ट 2 में आर्टिकल्स 5 to 11 हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का आर्टिकल है आर्टिकल 6। ये राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये है जो 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 भी लोग पाकिस्तान से माइग्रेट हो गए इंडिया के लिए, उनका सिटीजनशिप कैसे तय किया जाता है, तो उसके बारे में है। तो हम देखते हैं, एक एक लाइन हम पढ़ेंगे, उसमें पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ मैं बताऊंगी। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में हमने देखा कि कौन सिटीजन्स है जो यहाँ पैदा हो गए, या पेरेंट्स में कोई भी पैदा हो गए, या 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जो रह रहे हैं, उनका ये सिटीजनशिप आर्टिकल 5 में है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, तो इसको छोड़ के ये पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हमें याद रखना है डीम्ड टू बी, तो ये सिटीजन माना जा रहा है। तो आर्टिकल 5 में वो सिटीजन्स है ही हैं जो पहले इंडिया में पैदा हो गए, या उनके पेरेंट्स पैदा हो गए, या वो 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन से पहले रह रहे हैं, तो ये सिटीजन्स है। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान से आए हैं, आए हैं, उनको डीम टू बी बोल रहे हैं, मतलब सिटीजन माना जा रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो कंपलसरी कंडीशन पहले बताया गया। कंपलसरी कंडीशन ये है, ही और एदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है, खुद वो पर्सन पैदा होना चाहिए इंडिया में। लेकिन यहाँ जो इंडिया बोल रहे हैं और आर्टिकल 5 में जो इंडिया बोला, ये दोनों अलग है। आर्टिकल 5 में जो इंडिया बोला वो इंडिया आज के दिन जो इंडिया है वो है। यहाँ आर्टिकल 6 में बोल रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब इंडिया आज के दिन इंडिया या आज के दिन का पाकिस्तान, इन दोनों में जो पैदा हो गया ऐसा कोई पर्सन, या एदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या उनके मदर या फादर, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, तो दादा दादी या नाना नानी, इनमें से इन सब में से कोई भी पैदा हो गया हो, ये इंडिया पाकिस्तान पूरा एरिया में ऐसा आदमी, ये कंपलसरी कंडीशन है जिसको सिटीजन माना जाने के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन ये बन रही है फर्स्ट इस पार्ट से, व्हाट इज द कंपलसरी कंडीशन फॉर ए पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू बी डीम्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? He or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935। आंसर बन रही है। तो आर्टिकल 5 में 6 में डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 5 में ग्रैंड पेरेंट्स का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ खुद या एदर ऑफ द पेरेंट्स। तो यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का भी जिक्र है। तो और 4 जने, दादा दादी या नाना नानी, इन 4 में भी कोई पैदा हो सकते हैं पूरे इंडिया पाकिस्तान में। ये डिफरेंस है दोनों में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल कंडीशन है ये दोनों। कंपलसरी कंडीशन ये है, ऑप्शनल फर्स्ट कंडीशन है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th day of July 1948 he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। तो ये माइग्रेट किया है पाकिस्तान से, लेकिन कौन सा डेट कट ऑफ डेट माना जा रहा है, इसके बारे में बताया गया। इसका पॉसिबल क्वेश्चन ये बन रही है, व्हाट इज द कट ऑफ डेट फॉर माइग्रेशन फॉर ए पर्सन टू बी डीम्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया? 19 जुलाई 1948। ये डेट याद रखने वाला डेट है। कोई लोग इससे पहले माइग्रेट हो गए, मतलब अगस्त 15 1947 इंडिपेंडेंस आया है, तो इस डेट से लेके इस डेट तक, इससे पहले जो माइग्रेट हो गए वो लोग, ये कट ऑफ डेट है। और एक बार माइग्रेट करने के बाद पाकिस्तान एरिया से इंडिया एरिया में इंडिया में ही रहना चाहिए, वो बात है। ये he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of migration। migrate करके what is the condition for a person migrated to be deemed as citizen? that he should be ordinarily resident, मतलब migrate करके continuous रहना चाहिए till the date of commencement अप्लाई करने के लिए, सिटीजन माना जाने के लिए। तो सेकेंड ऑप्शनल कंडीशन है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19th date of July 1948। तो नेक्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, एक पर्सन 1948 के पहले माइग्रेट किया, तो अगर सपोज बाद में आया कोई आदमी, तो वो कैसा सिटीजन माना जाएगा? तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन?
ही शुड बी रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करते हैं आगे बताया जा रहा है। He has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India। तो कहाँ रजिस्ट्रेशन करना चाहिए उनको कि ऐसे कोई ऑफिसर उसके लिए जो अपॉइंट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ हमें याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया जो है 19 इंडिपेंडेंस से लेके रिपब्लिक तक इंडिया डोमिनियन है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो 26/1/1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया वो रिपब्लिक डे है, और इंडिपेंडेंस डे अगस्त 15 है। इन दोनों के बीच में गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया थी। तो इनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई ऑफिसर के पास रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन किया हो तो वो सिटीजन है। ऑन एन अप्लीकेशन मेड बाय हिम, तो अप्लाई करना पड़ता है देयरफॉर टू सच ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कब तक अप्लाई कर सकते हैं? जो भी आदमी 19 जुलाई 1948 के बाद आया, ये कब तक अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तो ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द कट ऑफ डेट फॉर सच ए पर्सन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर 26/1/1950, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Provided that no person shall be registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of this application। तो बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि उससे पहले 6 महीने इंडिया में रहना है। सो व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर सच अ माइग्रेंट टू रिसाइड इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन? 6 मंथ्स। तो ये 6 मंथ्स मिनिमम रहना पड़ता है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैन ए पर्सन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 25 जनवरी 1950? तो ये इसलिए पूछा गया कि एक दिन पहले अप्लाई कर सकता है कोई पर्सन, तो कर सकता है प्रोवाइडेड ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 6 मंथ्स बिफोर दैट। तो 25/1 को भी अप्लाई कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे से एक दिन पहले भी कर सकता था, लेकिन उससे पहले 6 महीने इंडिया में रहना चाहिए। तो कैन ए पर्सन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 26? तो रिपब्लिक डे वाले दिन कर सकता है? नो, क्योंकि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो अप्लीकेशन बिफोर द कमेंसमेंट है, इसलिए वो रिपब्लिक डे वाले दिन कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।